सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, संस्कृत LT-TGT में निर्धारित पाठ्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 6 श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ जाकर खड़ा हुआ है। उस पर विराजमान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं। एक क्षण ऐसा भी आया है जब अर्जुन को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो भगवान से ही पूछ दिए हैं कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या उचित है। तो आइए हम 7वें श्लोक के माध्यम से हम अर्जुन के आगे के संवाद को जानने का प्रयास करते हैं। आइए पहले इसका ससर वाचन करते हैं, फिर जो है हम इसका अर्थ जानते हैं। कार्पण्य दोषो उपहते स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा जो स्वभाव है वह जो है दीनता रूपी दोष के वश में हो गया है। मेरी जो बुद्धि है, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो व्यवहार है वह जो है कायरता के दोष के वश में हो गया है। अर्थात युद्ध क्षेत्र में आने से पहले मेरी जो बुद्धि थी, मेरा जो कर्म था, मैं उसको भली भांति कर रहा था। अर्थात मेरे सामने जो भी शत्रु आते थे, मैं उनको पल भर में परास्त कर देता था, पराजित कर देता था। लेकिन आज इस कुरुक्षेत्र के मैदान में आने पर मेरा जो स्वभाव है, वही स्वभाव जो पल भर में शत्रुओं को पराजित कर देता था, वही आज मेरा स्वभाव इस कुरुक्षेत्र के मैदान में आने पर जो है क्या हो गया है, कायरता के दोष के वश में हो गया है। और क्या है, कहते हैं और अर्जुन का जो है मन या व्यवहार कैसा हो गया है, धर्म सम्मूढ़ चेता। और अर्जुन कह रहे हैं कि जो मेरी बुद्धि है वह जो है धर्म के विषय में जो है मोहित चित्त हो गई है, अर्थात मोह में फंस गई है, मोह में जो है संलग्न हो गई है, मोह से जुड़ गई है। मतलब कह रहे हैं कि देखिए मित्रों, अर्जुन का जो धर्म है वह क्षत्रिय है, और अर्जुन का जो और क्षत्रिय का जो कर्म है वह युद्ध करना है। तो अर्जुन वही भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरी जो बुद्धि है अपने धर्म के प्रति, अर्थात क्षत्रिय का जो कर्म है युद्ध करना है, उस युद्ध करने के संदर्भ में क्या हो गई, मोहित हो गई है। अर्थात मेरी बुद्धि जो है युद्ध करने के लिए कभी इच्छा करती है कि युद्ध करूं और कभी इच्छा करती है कि युद्ध न करूं। मतलब मैं संशय में पड़ गया हूं कि मेरे लिए क्या उचित है, मैं युद्ध करूं वो मेरे लिए श्रेष्ठ है या उचित है, या युद्ध न करूं वो मेरे लिए उचित है। और आगे क्या कहते हैं, फिर भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा स्वभाव जो है कायरता के दोष से चाहे वशीभूत हो जाए और चाहे धर्म सम्मूढ़ चेता हमारी बुद्धि हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं त्वाम पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या उचित है, आप ही बताइए। मेरा मन, मेरा दिल, मेरा दिमाग चाहे जैसा भी हो जाए, लेकिन मैं आपसे, अहम माने मैं, त्वाम पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो आगे कहते हैं यत् श्रेयः स्यात्। यत् माने जो, श्रेयः माने श्रेष्ठ हो, बढ़िया हो, उत्तम हो, स्यात् माने हो, मैं माने मेरे लिए, मेरे लिए जो बढ़िया हो, स्यात् माने होवे, निश्चितम ब्रूहि, निश्चित रूप से उसको कहिए, उसमें किसी प्रकार का झिझक मत दिखाइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या अच्छा है, क्या बढ़िया है, उसमें जरा सी भी हिचकिचाहट मत दिखाइएगा। निश्चितम क्यों कहे हैं मित्रों, निश्चितम इसलिए यहाँ पे आया है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य में जीजा और साले का संबंध है।
तो अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु आप यहाँ पे जीजे और साले के रिश्ते को भूल करके जो है गुरु और शिष्य का रिश्ता रखते हुए हमारे लिए जो श्रेष्ठ हो, माने मेरे लिए जो यत माने जो श्रेय माने श्रेष्ठ हो, स्यात माने होवे, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, अच्छा हो, वह कहिए निश्चित रूप से बिना झिझक और बिना किसी जो है कलंकित। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं जो है अपने जीजा को कलंकित करूंगा, ऐसा मतलब ये सब भावनाएं जो आपके अंदर हमारे प्रति जो है नकारात्मक भावनाएं आएंगी, उसका त्याग करिएगा और उसका त्याग करते हुए मेरे लिए जो उचित हो उसको आप कहिएगा। कहते हैं शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। मैं ते माने आपका, अहम माने मैं, शिष्य माने शिष्य हूँ। माम साधि, मुझको उपदेश दीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए कि मेरे लिए क्या उचित है, मैं युद्ध करूं वो मेरे लिए उचित है कि मैं युद्ध ना करूं वो मेरे लिए उचित है। क्योंकि इस समय युद्ध के मैदान में आकर के मेरा चित्त, मेरा मन जो है संशय में है, मेरी जो बुद्धि है वो काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में मैं क्या करूं, आप हमें उपदेश दीजिए। और कह रहे हैं कि आप जो कहेंगे वो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा, बढ़िया होगा और मैं उसके करने के लिए तैयार रहूँगा। तो और क्या कहते हैं, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मतलब यही जानने के लिए कि मैं युद्ध करूँ अथवा ना करूँ, ये जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो मित्रों आइए एक बार इसका अर्थ फिर देखते हैं। भगवान से श्री कृष्ण, भगवान से अर्जुन कहते हैं कि मेरा जो स्वभाव है कायरता के दोष में वशीभूत हो गया है, अर्थात उसके वश में हो गया है। मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो स्वभाव है वो कायरता के रूपी दोष से वशीभूत हो गया, अर्थात उसके वश में हो गया है। और क्या हो गया है, धर्म सम्मूढ़ चेता, और मेरी जो बुद्धि है मतलब धर्म के विषय में मोहित चित्त हो गई है। मेरी जो धर्म के विषय में मोहित चित्त हो गई है, मेरी जो बुद्धि है वह अपने धर्म के विषय में, अर्थात मेरा धर्म क्या है मैं उसको भूल बैठा हूँ, तो उसके विषय में क्या हो गई है, मोहित चित्त हो गई है। त्वाम पृच्छामि, अहम त्वाम पृच्छामि, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। कहते हैं यत श्रेय, जो श्रेष्ठ स्यात होवे, निश्चितम ब्रूहि तत् में, निश्चित रूप से वही मतलब जो मेरे लिए उत्तम हो, जो मेरे लिए बढ़िया हो, वही निश्चित रूप से ब्रूहि माने कहिए, जो मेरे लिए अच्छा हो वह हम मतलब मेरे लिए कहिए। शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। माम साधि, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मित्रों ध्यान रखिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में लाइन दे करके पूछ देता है कि यह लाइन किस ग्रंथ से लिया गया है, तो लाइन पर भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और शब्दों पर भी ध्यान दीजिएगा कि कौन शब्द किसके लिए आया है। तो जैसे देखिए यहाँ पे त्वाम शब्द है, त्वाम शब्द यहाँ भी आया है और ते शब्द, ये तीन शब्द जो हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए आए हैं। मित्रों ये जो ते शब्द है युष्मत शब्द का वैकल्पिक रूप है, षष्ठी एक वचन में बनता है ते वाम वह, तो ते वाम वह बनता है। तो ते जो है षष्ठी विभक्ति प्रथम पुरुष एक वचन का है, यह भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। और माम अर्जुन के लिए आया है, अहम भी जो है अर्जुन के लिए आया है। तो मित्रों मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि मेरे द्वारा जो बताया गया अर्थ है आप लोगों को समझ में आया होगा। मित्रों आप लोगों से एक मेरा अनुरोध है कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल संस्कृत वाणी को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ मित्रों में शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।